हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मिथ केमिस्ट्री वाला में। और भाई हमने अब तक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी लेक्चर डेली पढ़ रहे हैं, अल्टरनेट तरीके से भी पढ़ रहे हैं। और आज हम फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे और जितने भी बीएससी सेकेंड ईयर के लिए फैमिली हैं उनके बारे में सभी वीडियो अपलोड होंगी डे बाई डे, अल्टरनेट तरीके से भी और डे बाई डे भी हो सकती हैं। ठीक है, तो हो सकता है वीडियो में थोड़ा टाइम लग जाए। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं बॉटनी का लेक्चर। और बॉटनी में बीएससी सेकेंड ईयर के लिए ये जो लेक्चर होगा वो होगा बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। ओके, और वो भी बॉटनी में। ठीक है, अब बॉटनी में हमें पढ़ना है फैमिली। तो सबसे पहले तुम्हारी जो यूनिवर्सिटी में जो दे रखा है वो होता है रेनिन-कुलेसी फैमिली। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? रेनिन-कुलेसी फैमिली। और रेनिन-कुलेसी फैमिली में हम सबसे पहले रेनिन-कुलेसी फैमिली, ठीक है, मैंने राइट डाउन इसलिए कर लिया। आप सोच रहे हो कि सर ने राइट डाउन कर लिया है। देखो, मैंने आपका टाइम ज्यादा ना लगे इसलिए मैंने आपको यहां पे लिख दिया है। यही सब आपको स्क्रीनशॉट लेना है और यही आपको अपनी कॉपी पे नोट करना है। चलिए भाई, ओके, तो भाई रेनिन-कुलेसी में मैंने राइट डाउन कर लिया है जिससे आपको सुविधा रहे, समझाने में सुविधा रहे और फिर उसके बाद में ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, थोड़े से ही समय में आपको ये प्रत्येक फैमिली डिस्कस करा दूंगा। ओके, चलो भाई, सिस्टेमेटिक पोजीशन। देखो भाई, हम पहले जो जीव जंतुओं में करते हैं वो करते हैं क्लासिफिकेशन, पर लेकिन पादपों में जो होता है वो होता है सिस्टमेटिक पोजीशन। क्या होता है? सिस्टेमेटिक पोजीशन। तो भाई सबसे पहले फाइलम, एंजियोस्पर्म। फाइलम यानी कि जगत, फाइलम हिंदी में क्या बोलते हैं? जगत। और जगत कौन सा है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है? वे पौधे जिनमें जनन, वे पौधे जिनमें जनन पुष्पों द्वारा होता है। क्या किसके द्वारा होता है? पुष्पों द्वारा होता है। वही क्या कहलाता है? एंजियोस्पर्म कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? एंजियोस्पर्म कहलाता है। अब आता है सब फाइलम। सब फाइलम का मतलब होता है डाइकोटाइलेडोन, डाइकोटाइलेडोनिया। तो इसका मतलब क्या होता है? डाई मानी दो, कोटाइल मानी बीज पत्र, और उस डाइकोटाइलेडोन यानी कि जब ये जो इस प्रकार के पौधे हैं, पेड़ हैं, वो जब अंकुरित होते हैं तो जब अंकुरित होने के बाद में वो क्या करते हैं? दो बीजों को निकालते हैं। ठीक है, किसको निकालते? दो बीजों को नहीं, दो पत्रों को निकालते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? द्विपत्री। ठीक है, ठीक है। अब आता है डिवीजन। डिवीजन में मतलब वो कैसे हैं? पेड़ हैं, हरे भरे होते हैं। कैसे होते हैं? तो हार्वेसियस होते हैं। हार्वेसियस का मतलब होते हैं साग, हरे भरे। कैसे होते हैं? साग। साग आपने खाया ना, साग, साग जिसको बोलते हैं ना, वो होता है साग। साग यानी कि हरे भरे पेड़ पौधे, जैसे पालक का साग, सो का साग, मेथी का साग, इस प्रकार के आपने साग खाए होंगे जो कि हरे भरे पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको काट के बना लिया जाता है। ऑर्डर रेनिन-कुलेसी यानी कि ये रेनेल्स जगह पर पाया गया, इसीलिए इसको रेनेल्स रख दिया गया। और फैमिली है रेनिन-कुलेसी। ओके, अब आप देखते हैं। देखो भाई, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन में पूरे विश्व में 50 वंश और 1900 जातियां पाई जाती हैं। 50 वंश और 1900 जातियां पाई जाती हैं। देखो भाई, 50 वंश है, पूरे विश्व में 50 वंश है, पर लेकिन जातियों की संख्या कितनी है? 1900 है। भारत में ये सिर्फ 20 वंश और 150 जातियां पाई जाती हैं। 20 वंश है भारत में और 150 जातियां पाई जाती हैं। ये पूर्व तटीय व ठंडे प्रदेशों में, यानी पूर्व तटीय और कहाँ होता है? ठंडे, जहां पर बर्फबारी ज्यादा होती है, और पहाड़ी इलाकों में ये सबसे ज्यादा मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ठंडे इलाकों में मिलते हैं। एग्जाम्पल है रेनिन-कुलेसी, डेल्फेनियम और थैलीकेट्रम, नेगिला और एनीमोन। इस प्रकार के हमारे पौधे हैं। तो हम रेनिन-कुलेस के बारे में ही पढ़ेंगे सिर्फ। हैबिट यानी कि उनका स्वभाव कैसा होता है? स्वभाव मतलब एक वर्षीय होता है। एक वर्षीय का मतलब क्या होता है? वे पौधे जो अपना पूर्ण जीवन एक वर्ष में पूरा कर लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एक वर्षीय पौधे, जिसमें हमारे पास में पत्तियां निकलना, बड़ा होना, जवान होना, पुष्प आना, फल आना, और फल आने के बाद में उसके फल के अंदर से बीज बनना की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? फल बन जाता है, और फल बनने के बाद में दूसरा एक नया बीज बन जाता है। उसी क्रिया वो पूरी क्रिया किस वर्ष में हो जाती है? सिर्फ एक ही वर्ष में हो जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एक वर्षीय।
एक वर्षीय का मतलब होता है फूल आना, वो सॉरी अंकुरित होना, एक ही साल के अंदर अंकुरित होना, पौधा बढ़ना, पत्ती आना, ब्रांच होना, शाखाएं निकलना, फूल आना, कली आना, फूल आना, फूल आने के बाद में परागकण होना, एक ही साल के अंदर परागकण होना, और फिर उसके बाद में फूल का बंद होना और फल आना, फल के बाद में बीज का बनना, वो भी क्या एक साल के अंदर। यदि ऐसे सारे कार्य पौधों में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक वर्षीय पौधे कहलाते हैं। बहुवर्षीय का मतलब ये क्या होते हैं, बहुत सी वर्षों में होते हैं, एक से अधिक वर्षों में ये कार्य होते हैं, फूल आना, परागकण होना, पत्तों परागकण होना, बीज आना, फल आना, ये सभी क्या अनेक वर्षों में होते हैं। तो ये हर्ब होते हैं यानी कि हरे भरे होते हैं, और एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक का मतलब होता है ये जल में, यानी कि ये जल में भी पाए जाते हैं। छुप यानी कि झाड़ियां होती हैं, और वृक्ष भी हो सकते हैं, भी होते हैं, ठीक है। रूट, भाई देखो जब हमें पता है, देखो एक बात ध्यान रख लो, जनरली क्या पाया जाता है कि यदि 2 बीजपत्री पौधा है हमारे पास में, तो उसकी ज्यादातर जो जड़ें पाई जाती हैं वो टेप रूट ही पाई जाती हैं। टेप रूट अपने हिंदी में बोलते हैं मूसलाधार जड़ बोलते हैं। अब रेनिकुलेसी प्लांट्स की जड़ें फूड एकत्रित करके फूल जाती हैं, मतलब खाने को खा के और अपना पेट फुला लेती हैं, ठीक है, ठीक है, क्या कर लिया, अपना पेट फुला लेती हैं, ठीक है। स्टेम जैसे कि फुला लेती हैं। अब आता है स्टेम, यानी कि उसका तना। तना कैसा होता है, तना क्या होता है, ब्रांच होता है, यानी कि शाखाओं में बटा हुआ होता है। सिलेंड्रिकल का मतलब क्या होता है, और पास हमारे पास में उसका आवरण है और बीच में ये क्या है, खाली जगह है, इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल। इरेक्ट मानी सीधा होता है, इरेक्ट मानी क्या होता है, सीधा, इरेक्ट मानी क्या होता है, सीधा होता है। तथा कुल में आरोही होते हैं, मतलब कुछ क्या होते हैं, आरोही होते हैं। आरोही का मतलब किसी के सहारे के द्वारा चढ़ना, किसी दीवार पे, जैसे दीवार है और दीवार पे कोई पौधा इसके दीवार के सहारे होकर ऊपर के लिए चढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं आरोही, क्लम्बिंग करके, ठीक है। अब लीव्स, पत्तियां कैसी होती है, सिंपल होती है, अनुपर्णित होती हैं, अल्टरनेट होती हैं। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, सुन लेते हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है जैसे कि एक ये पौधा है और इसकी एक ये पत्ती है, और एक पत्ती होने के बाद में ये यहाँ पर, फिर उसके बाद में ये यहाँ और ये यहाँ, इसको बोलते हैं अल्टरनेट। क्या होता है, अल्टरनेट। एक ही जगह छोड़ने के बाद में फिर अगली होती है, अल्टरनेट होती है, ठीक है। परंतु कभी कभी ये अपोजिट होती हैं। अपोजिट बिल्कुल जस्ट ऐसे करके, अपोजिट, ठीक है। अपोजिट, एक के सामने, ठीक सामने, आमने सामने वाली, उसको क्या बोलते हैं, अपोजिट बोलते हैं। पेनिकल सॉरी अपोजिट होती हैं, ठीक है, ठीक है। पुष्पक्रम आ गए। पुष्पक्रम होता है साइमस प्रकार का, सोलेटरी होता है, एक्सिलरी होता है, रेसिमस होता है, और पेनिकल प्रकार का भी होता है। फ्लावर तुम्हारा ब्रैक्टेट होता है। ब्रैक्टेट का मतलब होता है फ्लावर जो होता है वो पत्तों सहित होता है, मतलब जो पुष्प होता है उसके नीचे पत्ते पाए जाते हैं। और हार्मफोडेट होता है, और एक समव्यासी। इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, एक समव्यासी होता है। क्या होता है, परसेंटेज का मतलब एक समव्यासी होता है। कैलेक्सो की संख्या 5 होती है। इम्ब्रिकेट होते हैं, ठीक है, इम्ब्रिकेट होते हैं। और तुम्हारा कोरोला की संख्या, पेटलस की संख्या 5 होती है। आधार पर मकरंद ग्रंथियां पाई जाती है, मतलब उनके आधार जो होता है, मतलब नीचे देखो सुनो, कैलेक्स क्या होते हैं, ये हरे रंग के होते हैं। कोरोला जो हमारे क्या होते हैं, भड़कीले रंग के होते हैं, ठीक है। सेपल्स जो है वो हरे रंग के होते हैं, और पेटल्स जो है वो भड़कीले रंग के होते हैं, कलरफुल होते हैं, ठीक है। अब एंड्रोसियम की संख्या अनंत होती है। गाइनोसियम की संख्या भी अनंत भी हो सकती है और एक भी हो सकती है, ठीक है। FF यानी कि फ्री फायर। फ्री फायर कितना होता है, वो फ्री फायर का मतलब ये नहीं, फ्लावर फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ठीक है। ब्रैक्टेट होता है, ठीक है, क्या होता है, ब्रैक्टेट होता है। फ्लावर हमारा ये जो दिख रहा है, ये जो चित्र बता रहा है, उसका मतलब होता है एंटीनोमॉर्फिक। अब एंटीनोमॉर्फिक क्या होता है, आपने पिछली वीडियो में शायद सुन लिया होगा, पहले के सुन लेते हैं। जब किसी पुष्प को मध्य भाग से काटते हैं, जब किसी पुष्प को मध्य भाग से काटते हैं, तो वह पुष्प दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। दोनों भाग एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, वही क्या कहलाता है, एंटीनोमॉर्फिक कहलाता है, त्रिज्या समावित जिसको बोलते हैं। ये मेल और फीमेल पार्ट, यानी कि मेल पार्ट यानी कि मेल पुष्प का मेल भाग और फीमेल भाग एक ही पुष्प में पाया जाता है, तो वही क्या कहलाते हैं, ये चित्र दर्शाता है। कैलेक्स की संख्या 5, कोरोला की संख्या 5, एंड्रोसियम की संख्या अनंत और गाइनोसियम की संख्या अनंत होती है, या गाइनोसियम की संख्या 1 भी हो सकती है। अब भाई अगला जो डिस्कस करना है उसमें हमें इस रेनिकुलेसी फैमिली के फ्लावर डायग्राम
और उसके आर्थिक महत्व को डिस्कस करना है। पहले फ्लावर डायग्राम, फिर उसके बाद में उसका आर्थिक महत्व। हाँ भाई, तो हमने फ्लावर ड्रॉ कर दिया है। अब फ्लावर ड्रॉ करने के बाद में इसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है भाई, हमने फ्लावर फॉर्मूला हम यहीं से डिस्कस करते हैं कैसे करके। देखो भाई, हमने बताया था ब्रैक्टेट, ब्रैक्टेट का मतलब BR मतलब ब्रैक्टेट यानी कि सहपत्र, यानी कि पत्तों के सहित पुष्प पाया जाता है, इसीलिए बोलते हैं सहपत्रित बोलते हैं। अब आता है एंटीनोमॉर्फिक, ये वाला जो चित्र होता है इस प्रकार का प्लस का चिन्ह लगा होता है, आपने देखा होगा ये प्लस वाला चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है एंटीनोमॉर्फिक। जब हम यदि किसी पुष्प को मिडिल भाग से काटते हैं तो वह दो समान भागों में, मैं यहाँ से काटूंगा तो ये ऐसे करके दो समान भागों में कट जाता है, और दोनों भाग एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं, तो उसी को ही बोलते हैं एंटीनोमॉर्फिक। यहाँ से ऐसे करके कटेंगे, सॉरी ऐसे करके, ठीक है, तब ये दो समान भागों में कट जाता है। ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर इक्वली दिखाई देते हैं, तब उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। देखो चित्र में इतने ज़्यादा बढ़िया मतलब दिखाई नहीं दे रहा होगा कि ये एंटीनोमॉर्फिक है या नहीं है, ठीक है, पर समझ लेते हैं। अब इसमें हमारे ये क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं इनको, वो सॉरी सेपल्स बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेपल्स। सेपल्स यानी कि ये जो है हरे रंग के होते हैं, या इनको बोलते हैं कोरोला, वो सॉरी कैलेक्स, सॉरी कैलेक्स, कैलेक्स क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं। कैलेक्स की संख्या भाई कितनी होती है, 5 होती है, गिन लो 1 2 3 4 5, कितनी होती है, 5। अब आता है कोरोला की संख्या, कोरोला, कोरोला, कोरोला का मतलब होता है पेटल्स, पेटल्स। तो भाई पेटल्स की संख्या भी कितनी होती है, 5 होती है, 1 2 3 4 5। अब ये जो दिखाई दे रहे हैं, क्या है ये, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, ये एंड्रोसियम की संख्या क्या होती है, अनंत होती है भाई, अनंत मतलब असंख्य होती है, मतलब इनकी एंड्रोसियम की संख्या का पता नहीं कितने होते हैं, देखो भाई गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। और हमारा ये जो है गाइनोसियम होता है, ये भी क्या है, गाइनोसियम, और गाइनोसियम की संख्या भी कितनी होती है भाई, अनंत होती है, मतलब इनफाइनाइट होती है। कभी कभी गाइनोसियम की संख्या 1 भी पाई जाती है, ठीक है। तो हमारे पास में इसका फ्लावर डायग्राम, BR एंटीनोमॉर्फिक, एंटीनोमॉर्फिक, और क्या K की संख्या 5, और C की संख्या 5, एंड्रोसियम की संख्या अनंत, और गाइनोसियम की संख्या अनंत या 1, ठीक है। बस ये हो गया इसका फ्लावर फॉर्मूला, किसके, रेनिकुलेसी फैमिली का। अब आता है भाई इकोनॉमिक इंपोर्टेंट, यानी कि आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो भाई आर्थिक महत्व में सबसे पहले आता है एनीमोन। एनीमोन क्या होता है, एनीमोन एक प्लांट है जो कि रेनिकुलेसी फैमिली में आता है। ये सुंदरता के लिए बगीचों में लगाया जाता है, गार्डन में लगाया जाता है। पाल्स्टीला नामक औषधि भी इससे निकाली जाती है। पाल्स्टीला नामक एक औषधि होती है जिससे निकाली जाती है, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ में काम आती है, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं उसके लिए काम आती है, स्नेयु में, ठीक है। अब है एकोनीटम। एकोनीटम एक पौधा होता है जिसकी जड़ों से खांसी और अतिसार, खांसी और अतिसार, जो खांसते हैं मतलब खांसी की बीमारी होती है, और जो अतिसार यानी पेचिस जो हो जाती है, उनका इलाज इसके द्वारा किया जाता है। नेजिला काला जीरा, इसको एक पदार्थ निकाला जाता है जो कि बिच्छू और तिल के तेल में मिला देते हैं, और क्या होता है, बिच्छू और छालों में, जो मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह में क्या हो जाए, छाले हो जाते हैं, उन छालों का इलाज इसी के अनुसार होता है। अब आता है रेनिकुलेसी। रेनिकुलेसी ये क्या होता है, एक जलीय धनिया होता है, इसका दूसरा नाम है जलीय धनिया, मतलब ये जल में ज्यादा उगता है। तो इसका उपयोग गठिया और दमा में होता है, ठीक है, इसका उपयोग गठिया और दमा में होता है। अब आता है थैलीकेट्रम। थैलीकेट्रम का मैं आपको पुष्प पौधा दिखा सकता हूँ, इसमें पौधा आपको दिख रहा होगा इधर, ठीक है, वो पौधा होता है। अब इसमें देखते हैं, ये होता है ममीरा। ममीरा या टॉनिक के रूप में उपयोग किया जाता है, इससे ममीरा प्राप्त होता है, मतलब ममीरा होता है, और उसका उपयोग क्या होता है, हमारा टॉनिक के रूप में उपयोग किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।